Good morning, all of you, and once again, I welcome you all in Monochromatic English School online classes. Alright, so let's begin the first lesson of math for class 6, and the name of the lesson is Knowing Our Numbers. So अपने संख्याओं के बारे में, अपने नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके के नंबर्स होते हैं, क्या नंबर होता है, किसको नंबर कहते हैं, ये सारी हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले what is a number? What are numbers? So numbers are the combinations of one or more than one digits are called numbers. जैसे कि एक या एक से अधिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को नंबर्स कहते हैं. जैसे मैंने आपके सामने सबसे रेड कलर में एक एग्जांपल लिखा हुआ है 74. ये जो आप देख रहे हो ये 74 भी एक नंबर है और इसके अंदर डिजिट्स कौन कौन से हैं 7 एंड 4, यानी ये दो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के एक नंबर बना है जिसको हम नंबर बोलते हैं 74. ऑलराइट, उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 7 दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैंने सिंगल डिजिट नंबर है ये 7. तो नंबर या तो सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है. वो अलग अलग नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ऑलराइट, तो इसमें जो दिया हुआ है ये सिंगल डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर का मैंने आपको नंबर बनाया हुआ है. अब हर नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, आइए उसको सीखते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा कि नंबर्स होते क्या है. नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स और अ सिंगल डिजिट नंबर. एनी डिजिट नंबर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन 1 डिजिट नंबर आर कॉल्ड नंबर्स. अब कंपैरिजन कैसे करते हैं 74 और 6, मान के चलो मैंने दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इन दोनों एग्जांपल्स को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखिएगा कि इसको पता कैसे चलेगा कि 74 बड़ा है या 6 बड़ा है. उसका एक तरीका है. वैसे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 74 इज ग्रेटर दैन 6, बट जस्ट मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कैसे पता चलेगा. तो हमेशा जो नंबर्स का कंपैरिजन होता है वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग होता है. अब आप देखेंगे तो ये 74 है वो कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है. और जो 6 है वो कितने डिजिट का नंबर है, डिजिट का नंबर है. तो अब आप समझ सकते हैं कि कभी भी 2 डिजिट का नंबर ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 डिजिट नंबर. समझ में आ रहा है. तो हमेशा दो अंकों की जो संख्या होगी या 2 डिजिट नंबर होंगे वो एक अंकों की संख्या यानी 1 डिजिट नंबर से बड़ी होगी. ठीक है, इसीलिए जब उसको बड़ा होना होता है या जो भी उसको बड़ा है जिसको हमें बड़ा लिखना होता है उसके लिए हम ऐसे लगाते हैं, साइन लगाते हैं. कौन सा साइन, जिस साइड बड़ा होगा उस साइड वो उसका मुंह जो होगा वो ओपन होगा. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जांपल. मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि दो संख्याएं लिखी है, मैंने दो नंबर्स लिखे हैं और दोनों नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स हैं, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो डिजिट्स में बराबर हैं. अब इसमें कंपैरिजन कैसे करना है और इसको कैसे देखना होता है ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है, वो मैं आपको सिखाता हूँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे. पहला नंबर हमारा क्या है 64. 64 दिख रहा है ना. इसमें सबसे पहला जो डिजिट है वो कौन सा डिजिट है 6 और दूसरा नंबर कौन सा है 76 और इसका पहला डिजिट क्या है 7. तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं. तो 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, ऑफ कोर्स 7 बड़ा है हमारा. तो जो हमारा नंबर बड़ा होगा वो कौन सा बड़ा होगा 76. ठीक, तो आइए हम इसको क्या कर देते हैं, तो ये हमारा ये वाला साइन हो जाएगा. बड़ा कौन हुआ हमारा 76. एग्जाम्पल हम लेके सीख लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेता हूँ 3 डिजिट नंबर. इमेजिन करो 989, दूसरा नंबर है 998. ऑलराइट, अब लेट्स सी कि कौन सा नंबर है ये. अब ये दोनों नंबर्स 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1 डिजिट विथ 1 डिजिट.
सो 9 और यहाँ पे भी देख रहे होगे तो 9 है, ये दोनों बराबर है। जो दूसरा डिजिट है वो 8 है, इसका दूसरा डिजिट है वो 9 है। बड़ा कौन हुआ आप बता दो? ऑफ कोर्स जो बड़ा हुआ वो हुआ आपको 928। सो दिस वन इज द ग्रेटर वन। समझ में आ गया? तो आपको कैसे कंपेयर करना है, चाहे वो कितने अंकों की भी संख्या हो, कंपैरिजन हमेशा आप डिजिट बाय डिजिट करोगे तो आपको आसान होगा कंपैरिजन करने में और उसको समझने में। आप समझे कि हर नंबर को एक प्लेस दी जाती है, एक स्थान है जैसे अपना। जैसे आप मान के चलो कि ये वाला जो पहला स्थान है फर्स्ट प्लेस पे है, ये जो 8 है वो सेकंड प्लेस पर है, ये थर्ड 9 जो है वो थर्ड प्लेस पे है। तो हर नंबर का मैथ में एक प्लेस होता है और हर नंबर के प्लेस को हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है? प्लेस वैल्यू का काम क्या होता है और वो प्लेस वैल्यू होता क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है। ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो हर नंबर को मैथमेटिक्स में एक डिजिट और एक डिनोमिनेशन शो करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस वैल्यू का होती कितने टाइप्स के हैं तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे का पार्ट कैसे है। तो दो तरह के प्लेस वैल्यूज होती हैं, एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है? दोनों का मतलब सीखेंगे और दोनों का यूसेज क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लेस वैल्यू जो इंडिया में यूज होता है और दूसरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो कि पूरे विश्व में इसी तरीके से यूज होता है। अब आप समझेंगे कि सर इंडियन वाला क्या है और इंटरनेशनल वाला कैसे पता चलेगा, तो वो समझिए। इंडियन प्लेस वैल्यू जैसे हम अब कभी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, तो हम इस तरीके से इंडियन में हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं इंटरनेशनल में बोलूं तो 1 मिलियन रुपीज, 1 बिलियन रुपीज, 1 ट्रिलियन रुपीज, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। यानी कि लाख हमारे इंडियन सिस्टम में आता है तो मिलियन उधर सिस्टम में आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आपने लाख बोला तो वो मिलियन के बराबर होता है, नहीं। हम इसको सीखेंगे कि वो कैसे इंडियन प्लेस वैल्यू में लाख्स यूज होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में मिलियंस यूज होता है। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आप देखेंगे 398899456 ये जो है मैंने 9 डिजिट का एक नंबर बनाया हुआ है। कितने डिजिट का? 9 डिजिट का। काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने जो एक नंबर बनाया हुआ है वो 9 डिजिट है, मतलब 9 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाया हुआ है। उसको काउंट कैसे करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, वो समझे। तो सबसे पहला जो है, और हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्लेस वैल्यू चार्ट की कैलकुलेशन, तो हमेशा हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। कैसे? तो राइट हैंड साइड से। तो राइट में हमारा क्या है? सबसे पहले 2 है। 2 कौन सी प्लेस पर है? वंस। सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है? दूसरा क्या है? टेंस। तीसरा क्या है? हंड्रेड्स। चौथा 1000। पांचवा 10,000। छठा लाख। सातवां 10 लाख। आठवां करोड़ और नौवां 10 करोड़। तो ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने का तरीका। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ठीक है? तो ये है हमारा सिस्टम जिससे हम लिखने की कोशिश करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे। तो दोनों में डिफरेंस आप देखना बहुत ही आसान है। जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है, फर्स्ट 4 डिजिट राइट हैंड साइड से, वो बिल्कुल सेम होता है। फर्स्ट 4 डिजिट देखोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000। फर्स्ट 4 डिजिट, फर्स्ट 4 जो प्लेस वैल्यू होती है वो इंडियन सिस्टम में हो, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हो, दोनों में सेम होता है। लेकिन उसके बाद डिफरेंस आता है।
हम 10,000 के बाद हम लैक्स लाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है 100,000, क्या होता है 100,000। फिर इसके बाद से मिलियन, उसके बाद हमारा 10 लाख हमारा क्या हो जाता है मिलियन हो जाता है, और 10 मिलियन कितना हो जाता है करोड़ में आ जाता है, और 100 मिलियन कितने में आ जाता है तो 10 करोड़ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि 100 मिलियन रुपीज, इसका मतलब हो गया कि 10 करोड़ रुपए। अगर किसी ने बोला 10 मिलियन रुपीज, मतलब कि 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से ये हमें डिफरेंस दिख जाता है, यानी कि फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है वो सेम होता है इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, सिर्फ उसके आगे से काउंटिंग चेंज होती है। जहाँ पे हम 10,000 के बाद लैक्स बोलते हैं, वो लैक्स के बदले में हम 100,000 बोलते हैं। जहाँ पे हम 10 लैक्स लिखते हैं वहाँ पे हम मिलियन लिखते हैं, और जहाँ पे करोड़ लिखना चाहिए वहाँ पे हम 10 मिलियन लिखते हैं, और जहाँ पे 10 करोड़ वहाँ पे हम 100 मिलियन। इसके बाद हमारा ट्रिलियन होता है, 10 ट्रिलियन होता है, इसी तरीके से चलता रहता है वो। ठीक है, सो ये है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। आप एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आगे हम कैसे यूज करते हैं। मैं सेम इसका एग्जांपल लेता हूं। अब मान के चलो किसी ने आपसे पूछा कि टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 का टेल मी द इंडियन प्लेस वैल्यू मैं पूछ रहा हूं आपसे, इंडियन प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 का इंडियन प्लेस वैल्यू क्या है? तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो दो 9 है, तो जाहिर सी बात है मैं पहला वाला 9 के बारे में पूछ रहा हूँ। तो प्लेस वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू 9। इसके बाद कितने जीरो कितने अंक है यहाँ पे 9 के बाद हमारे पास, देखो तो जरा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 5 जीरोस, 2 3 4 5। अब आप काउंट करोगे तो देखो कितना लिखता है ये, देखो आप, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब काउंट करते हैं, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। यानी जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी कितनी है 9 लैक्स है। किसका? इंडियन प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसी चीज को, सेम क्वेश्चन को मैं कहूं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, आप बता दो मुझे इसका क्या बताना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में लिख देता हूँ। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू ऑफ 9 वो क्या हो जाएगा, आंसर तो जो होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लैक्स, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होगा वो जो चलेगा वो लिखेगा 9 लैक्स नहीं लिखे जाएंगे, 900,000 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 900,000, HUNDRED, 100,000। ठीक है, तो क्या आंसर होगा 900,000। ठीक है, सो ये हुआ आपके प्लेस वैल्यूज चार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा वाले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके वो नोटबुक्स में या फिर बुक्स में भी बहुत सारे जगहों पे कॉमास लगाए जाते हैं। जब हम 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाने का भी एक तरीका है कि कहीं भी हम कॉमा नहीं लगा सकते, हमें उसके लिए एक जगह ढूंढनी होती है और उसके लिए एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे हम सीखते हैं। तो जैसे कि मैं आपने बताया कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दो तरह से हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट होती है, उसी तरीके से कॉमास भी दो तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, एक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की कॉमा, दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा। ठीक है, अब आप बहुत ही सिंपल समझ जाना, इसका डिफरेंस बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। देखो मैं बताता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है 98, 99, 49, 697। तो जब भी हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा लगाते हैं
तो हमेशा राइट हैंड साइड से ही कैलकुलेशन होती है। सो राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन के बाद 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जितनी बार भी लगाएंगे हम 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। देख रहे हो जैसे मैंने लगाया ना, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद लगाया है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। समझ में आया? मैं उसका कारण नहीं बताऊंगा अभी, इसके बाद मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन आप देखोगे, सो लेट्स सी दिस वन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमेशा राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाई जाती है। जैसे आप देख रहे होगे ना, 3 डिजिट्स के बाद, फिर 3 डिजिट्स के बाद और 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो इन दोनों का सिस्टम आपको समझ में आ गया कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद और फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद। इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाया जाता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण आपको ऊपर ही समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे होगे, जब भी हम बोलते हैं तो वंस, टेंस, 100, ये जो तीनों डिजिट्स होते हैं, ये तीनों प्लेस वैल्यूज होती हैं, ये एक सिस्टम के अंदर में रखी जाती हैं, यानी एक कैटेगरीज में रखी जाती हैं। उसके बाद आप 1000 और 10,000 एक कैटेगरी में, फिर लैक्स 10 लैक्स एक कैटेगरी में, फिर करोड़ 10 करोड़ एक कैटेगरी में। इसीलिए फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। लेकिन अब आप देखोगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में तो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद तो सेम ही है, लेकिन उसके 3 बाद देखोगे तो ये 1000, 10,000, 100,000। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे भी 3-3 का पेयर होता है और 3-3 की पेयर की कैटेगरीज में रखी जाती है। यानी ये थाउजेंड्स की कैटेगरी होती है, ये मिलियंस की कैटेगरी होती है, और ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू होती है ये करोड़ की कैटेगरी होती है, ये लैक्स की कैटेगरी होती है, और ये दो वाले जो होते हैं ये थाउजेंड्स की कैटेगरीज में आते हैं। इसीलिए जब भी हम कॉमा लगाते हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 3 डिजिट्स के बाद और फिर 2-2 डिजिट्स, और इंटरनेशनल में 3-3 डिजिट्स के बाद। ऑल राइट, सो ये बात समझ में आ गया आपको कॉमास कैसे लगाने होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर नेम्स, कि नंबर नेम्स हम कैसे लिखते हैं वो हमें लिखना, वो सीखना है। सो नंबर नेम्स लिखने का जो तरीका है वो भी दो तरीके हैं, जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। मैंने दोनों सेम ही एग्जांपल यहाँ पे लिखने को रख रखा है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा था ऊपर के 2 टॉपिक्स में, कि प्लेस वैल्यू और कॉमा हमेशा राइट हैंड साइड से लगाते हैं, यानी कि इस साइड से। लेकिन जब भी हम नंबर नेम्स लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। समझ में आया बात? कहां से लिखते हैं नंबर नेम्स? लेफ्ट हैंड साइड से, और कॉमा और प्लेस वैल्यू चार्ट राइट हैंड साइड से लिखते हैं। अब आप देखोगे कैसे। अब आप कॉमा, सबसे पहले तो आपने कॉमा लगाना सीख लिया कि 3 डिजिट्स 2-2 डिजिट्स के बाद लगा दिया। अब पेयर आता है, अब आप इसको देखोगे तो काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़, यानी कि 9 करोड़। 9 करोड़ तो आ गया, उसके बाद 8 और है, यानी कि 98 करोड़। देख रहे हो नहीं लिखा हुआ क्या है? 98 है नहीं है, इसीलिए ये करोड़ में आएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है 98 करोड़। देन ये थाउजेंड्स वाला पार्ट है ना हमारा, सॉरी लैक्स वाला पार्ट है ना हमारा, तो 99 लैक्स, देख रहे हो 99 लैक्स। उसके बाद 1000 वाला पार्ट है मेरा, तो मैंने क्या लिखा हुआ है 49,000, और फिर हंड्रेड्स वाला पार्ट है 697। देख रहे हो? उसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर में जब समझाया था कि ये 3 एक कैटेगरीज में रहते हैं, ये 2 एक कैटेगरीज में, ये 2 एक कैटेगरीज में, ये 2 एक कैटेगरीज में। इसीलिए हम कॉमास भी उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल वाले में ये 3 और ये 3 और ये 3 एक में रहते हैं, एक कैटेगरीज में रहते हैं। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में,
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमेशा हम तीन तीन डिजिट्स के कॉमास के बाद हम लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तीन तीन डिजिट्स के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले हम फिर से काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 10,000, 10,000। लैक्स के बदले में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर देखा था आप लोगों को, लैक्स के बदले में 100,000। तो पढ़ते हैं यहाँ पे फिर से, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, हंड्रेड्स मिलियन। समझ में आया, हंड्रेड्स मिलियन। इसीलिए हम इसको एक कैटेगरीज में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 989 लिखते हैं ना, तो वही मैंने लिखा हुआ है 989 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाली कैटेगरीज में आती है। इसके बाद थाउजेंड्स वाली कैटेगरीज में आती है, इसलिए 949,000 और नीचे वाला 697। समझ में आया। तो इस तरीके से हम तीन तीन के पेयर में उसको लिखेंगे, और मिलियन को मिलियन की कैटेगरीज में लिखेंगे, और थाउजेंड्स को थाउजेंड की कैटेगरी में, और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स की कैटेगरी में। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों मिलियंस की कैटेगरी आती है, ये तीनों सॉरी, ये तीन मिलियंस की कैटेगरी, ये तीन यहाँ पे थाउजेंड्स की कैटेगरी, और ये तीन हमारे हंड्रेड्स की कैटेगरी। ऑलराइट, सो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है, कि आप इन सभी के प्लेस वैल्यूज आपको निकालने हैं। ठीक है, और इन्हीं सबके प्लेस वैल्यूज के अलावा प्लेस वैल्यू इन बोथ सिस्टम्स, मतलब कि इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम्स में दोनों। एंड इसके बाद आप लोगों को इसी का नंबर नेम्स भी लिखना है, नंबर नेम्स टू। ठीक है, ये 5-6 कुछ लिखे हुए, इसको आप लोग करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू to just subscribe the video and click on bell icon to get the latest video. All right, thank you.